बांग्लादेश में इंतखाबात का बिगल बच गया। मुल्क भर में जनरल इलेक्शन के लिए पोलिंग आज होगी। आगाज सुबह 7:30 बजे होगा। शाम 4:30 बजे तक वोट डाले जा सकेंगे। बांग्लादेश इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाबात में 2000 से ज्यादा उम्मीदवार 300 नशस्तों पर मुकाबला करेंगे। 1400 उम्मीदवार पहली बार इंतखाबात में शरीक। 600 से ज्यादा उम्मीदवार 44 साल या इससे कम उम्र। हुकूमत बनाने के लिए कम अज कम 151 नशस्तें दरकार। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के सरबराह तारिक रहमान फतह के लिए पुरुम्मीद। कहा, लोग हमें वोट देकर इख्तिदार में लाएंगे। बीएनपी इंतखाबात में वाज़ेह अक्सरियत हासिल करेगी। मुल्क की सबसे मकबूल जमात है। बांग्लादेश जमात इस्लामी के अमीर डॉक्टर शफीकुर रहमान कहते हैं, हमें मुनसिफाना और दयानतदार क़यादत की जरूरत है। इख्तिदार में आए तो खवातीन को उनके हकूक देंगे। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात इस्लामी में कड़ा मुकाबला मुतवक्के। बरसों पाबंदी के बाद जमात इस्लामी 11 जमातों के इत्तेहाद के साथ मैदान में। तलबा तहरीक की जमात नेशनल सिटीजन पार्टी भी जमात इस्लामी के इत्तेहाद का हिस्सा। रिपोर्ट के मुताबिक जमात इस्लामी के इत्तेहाद को 43.9% वोट मिल सकते हैं। बीएनपी और जमात इस्लामी के दरमियान वोटों का फर्क बहुत कम, तकरीबन 2% रह सकता है। सोलर के बाद बिजली के घरेलू सार्फिन की जेबों पर बड़ा वार। नेपरा ने फिक्स चार्जेस और टैरिफ से मुताल्लिक फैसला जारी कर दिया। माहाना 300 यूनिट तक के घरेलू सार्फिन पर फिक्स चार्जेस आयद। फैसले के मुताबिक माहाना 100 यूनिट वाले प्रोटेक्टेड सार्फिन को 200 रुपए भरना होंगे। 200 यूनिट पर माहाना 300 रुपए फिक्स चार्जेस। 100 यूनिट तक के नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन को 275 रुपए अदा करना होंगे। 200 यूनिट तक के सार्फिन से 300 रुपए निकलवाए जाएंगे। 300 यूनिट के इस्तेमाल पर 350 रुपए फिक्स चार्जेस आयद। माहाना 400 यूनिट इस्तेमाल करने वालों के फिक्स चार्जेस 400 रुपए कर दिए गए। 500 यूनिट पर नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन को फिक्स चार्जेस 500 रुपए भरना होंगे। 600 यूनिट इस्तेमाल करने पर फिक्स चार्जेस 75 रुपए इजाफे से 675 रुपए कर दिए गए। 700 यूनिट तक इस्तेमाल पर फिक्स चार्जेस में 125 रुपए कमी से 675 रुपए हो गए। 700 यूनिट से जायद पर फिक्स चार्जेस में 325 रुपए कमी से 675 रुपए कर दिए गए। नेट मीटरिंग को नेट बिलिंग में बदलने पर एक्शन। वज़ीर आज़म ने नेपरा की सोलर से मुतालिक नई रेगुलेशंस के इजरा का नोटिस ले लिया। पावर डिवीजन को नजरसानी की अपील दायर करने की हिदायत कर दी। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेपरा के नए रेगुलेशन के इजरा पर खुसूसी इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा कि पावर डिवीजन सोलर के मौजूदा सार्फिन के कॉन्ट्रैक्ट के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से फ़ौरन अपील करे। मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट्स का हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। सोलर से मुस्तफ़ीद होने वाले 4,66,000 सार्फिन का बोझ 3,76,00,000 लाख से जायद नेशनल ग्रिड सार्फिन पर ना पड़े। इस हवाले से पावर डिवीजन जामे लाहे अमल तश्कील दे। नेपरा ने नए रेगुलेशन में नेट मीटरिंग को नेट बिलिंग में तब्दील किया था। तारीख गवाह है, जंग कभी किसी मसले का हल नहीं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का ईरान के कौमी दिन की तकरीब से खिताब। कहा, जंग जैसा कोई भी इक़दाम पूरे खत्ते का अमन तबाह कर सकता है। खत्ते में देर पा अमन के लिए मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार किया जाए। ईरानी सफ़ीर बोले, पाकिस्तान के साथ दो तरफा ताल्लुकात में बेहतरी आई। मुश्किल वक्त में पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम की जानिब से यकजहती पर मशकूर हैं। तकरीब में सानह इस्लामाबाद पर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरलाई इस्लामाबाद में इमाम बारगाह खदीजतुल कुबरा आमद लवाहिकीन और मुतासरीन से मुलाकात। शहदा के बुलंद दर्जात के लिए दुआ। कहा, दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं। मुसलमानों में तफरीक की साजिश नाकाम हो गई। सानह इस्लामाबाद पर पूरी कौम के दिल दुखी हैं। पूरी कौम ने दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत की। शहदा के लवाहिकीन के लिए 50-50 लाख, जख्मियों के लिए 30-30 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। हम सियासतदान जो हैं किसी ग्रे एरिया में रहते हैं। अपनी सियासत की सहूलतों के लिए अपने हल्फ की इंटरप्रिटेशन भी मुख्तलिफ कर लेते हैं। एक पार्टी के टिकट पे इलेक्ट होते हैं, दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। यहाँ पे कई लोग बैठे होंगे, कई लोग होके गुजर भी गए हैं जो 4-4, 5-5, 6-6 पार्टियां जिन्होंने बदली हुई हैं। लेकिन इन शहीदों ने तो कोई पार्टी नहीं बदली। उन्हें जो हल्फ उठाया था जब वो फौज में शामिल हुए थे, उस हल्फ के लिए उन्होंने जान दी हुई। ख्वाजा आसिफ ने पाक फौज से मुतल्लिक महमूद अचकज़ई के बयान को गैर ज़िम्मेदाराना करार दे दिया। कौमी असम्बली में कहा, पाक फौज किसी सूबे या
जिला नहीं पाकिस्तान की है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हम रोजाना नुकसान उठा रहे हैं। 5 साल में 3141 एहलकार शहीद हुए। पाक फौज अपने खून से हलफ की तायीद कर रही है। सियासतदान पार्टियां बदलते हैं, शहीदों ने नहीं बदली। हम अपने मफादात और इक़्तिदार की जंग लड़ रहे हैं। बलूचिस्तान में पंजाबियों के कत्ल हुए, लेकिन हमने सुबायत का रंग नहीं दिया। महमूद तचगज़ई नजरियात रखें, अटैक ना करें। स्पीकर अयाज सादिक ने कोरम की निशानदही पर अपोजिशन की एक ना सुनी। पाक फौज के शौदा के हक में मुतफ़क़ा करारदाद मंजूर। फौज को सियासत में क्यों घसीट रहे हैं? पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर का सवाल। पार्लियामेंट के बाहर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि हमारे घरों पर कब्जा हुआ और हम गद्दार हैं। आज ख्वाजा आसिफ ने बरादरान यूसुफ का किरदार अदा किया है। हमें चाहिए था कि दहशतगर्दी के खिलाफ एक पैगाम देते। एक वफाकी वजीर ने कहा कि दहशतगर्दी के पीछे पीटीआई है। दहशतगर्द जहां भी हैं हमारे दुश्मन हैं। ख्वाजा आसिफ ने आज तकसीम पैदा की। अपोजिशन लीडर का पाक फौज पर हालिया बयान अफसोसनाक और झूठ पर मबनी है। सिक्योरिटी जराये का 2 टोक मौक़िफ़। लाहौर में मीडिया नुमाइंदगान से सिक्योरिटी अहदेदारों की मुलाकात। कहा, बातचीत तमाम सियासी जमातों का इस्तेहकाक है। सियासत से फौज का कुछ लेना देना नहीं। कानूनी और कोर्ट केसेस और इससे जुड़े तमाम मामलात का फैसला आइन और कानून के मुताबिक अदालतों ने करना है। कोई बयानिया फौज और अवाम के रिश्ते को कमज़ोर नहीं कर सकता। हमारा बयानिया सिर्फ पाकिस्तान है। तमाम स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। तरलाई अवाम बारगाह के हमलावर को ट्रेनिंग अफगानिस्तान ने दी। बैरूनी और अंदरूनी साजिशी अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां नागुज़ीर हैं। गुड गवर्नेंस सी दहशतगर्दी को जड़ से खत्म कर सकती है। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए नेशनल एक्शन प्लान ही कुंजी है। दुश्मन बहुत तैयारी के साथ आए, दुश्मन बहुत स्ट्रैटेजी के साथ आए और वो बड़ा स्ट्रेटिजिकली हमारे मुल्क में अटैक कर रहा है, हमारे मुल्क को कमज़ोर करने की साजिश कर रहा है। जी, जो पाकिस्तान को कमज़ोर करता है वो पाकिस्तान का दोस्त नहीं है, वो पाकिस्तान का बदतरीन दुश्मन है, चाहे वो एक्सटर्नल हो या वो इंटरनल। जो पाकिस्तान को कमज़ोर करता है वो पाकिस्तान का बदतरीन दुश्मन है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का FC हेडक्वार्टर्स बलूचिस्तान में खिताब। कहा, चाहे बैरूनी हो या अंदरूनी, कुछ लोग कहते हैं कि दहशतगर्द हमारे भाई हैं। ऐसे बयानिए के खिलाफ कौम को सख्त फैसला करना पड़ेगा। हमें 5th जनरेशन वॉर का सामना है। दुश्मन हमारे जहनों पर हमलावर है। फील्ड मार्शल ने सीसा पिलाई दीवार बनकर हिफाजत की। बलूचिस्तान अकेला नहीं, पंजाब साथ खड़ा है। FC के लिए 10 अरब रुपए की मुआवनत का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की पिंक गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। 2027 में पंजाब के पहले स्पोर्ट्स सिटी की तामीर का भी ऐलान। कहा, औरत मुल्क भी चला सकती है, सूबा भी चला सकती है, वजारत भी चला सकती है और जंग भी लड़ सकती है। मेरिट और टैलेंट की कोई सिंफ नहीं होती। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का दुश्मनों को सख्त पैगाम। बलूचिस्तान असम्बली से खिताब में कहा, भारतीय प्रॉक्सी बनकर बलोचों को जंग में धकेला जा रहा है। किसी को इजाज़त नहीं कि बंदूक उठाए और तशद्दुद शुरू कर दे। एक बार फिर फसाद और इंतशार छोड़कर मुज़ाकरात की दावत। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फोर्सेस और शहरियों ने बेपनाह कुर्बानियां दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से इस्राएली वज़ीर आज़म की व्हाइट हाउस में मुलाकात। नेतन्याहू की अमरीका ईरान जौहरी मुज़ाकरात पर असरअंदाज होने की कोशिश। मुज़ाकरात में शामिल अमरीकी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी मुलाकात में मौजूद। नेतन्याहू ने मुलाकात से पहले यॉन में कहा था कि अमरीका को जौहरी मुज़ाकरात के हवाले से इसराइली मौक़िफ़ को भी अहमियत देना होगी। इसराइल किसी सूरत ईरान के जौहरी प्रोग्राम को बर्दाश्त नहीं करेगा। मुझसे मंसूब जो मैंने इमरान खान साहब की हेल्थ के ऊपर कल कोई स्टेटमेंट नहीं दी, मैंने कल कोई बयान नहीं दिया, हरगिज़ नहीं दिया। 3 घंटे की मुलाकात और बाहर निकल के अगर किसी ने ठीक को मिस इंटरप्रेट किया है तो ये मेरा ख्याल है मिस रिपोर्टिंग है एंड दिस इज़ अनफॉर्चुनेट। सो फाइनल वर्ड, रिपोर्ट हैज़ बिन सबमिटेड। आप लोगों के लिए मैं इतना ही बता सकता हूँ, 7 सफ़ों पे मुश्तमिल है, 22 पैराग्राफ हैं, एलेबरेट है, एक्सटेंसिव है। जो देखा, जो सुना, एक्यूरेटली सुप्रीम कोर्ट के लिए अमानत थी, वो मैं आज जमा करवा दूँ। बैरिस्टर सलमान सफदर ने सुप्रीम कोर्ट में बानी से मुलाकात की रिपोर्ट जमा करा दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, रिपोर्ट 7 सफ़ात और 22 पैराग्राफ्स पर मुश्तमिल है। बानी की सेहत से मुतालिक कोई बयान नहीं दिया। अली मखान ने मामले को समझा जो काबिल सताइश है।
सुप्रीम कोर्ट ने सलमान सफदर को फ्रंट ऑफ द कोर्ट मुकर्रर कर दिया था। गुज़श्ता रोज बानी पीटीआई से 3 घंटे मुलाकात भी की गई। आईनी तरीकों के बावजूद बानी से मुलाकात नहीं कराई जा रही। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का जमरोद में तकरीब से खिताब, कहा जब तमाम रास्ते बंद हों तो पुरअमन एहतजाज ही वाहिद ऑप्शन रह जाता है। एहतजाज आइन और कानून के दायरे में रहकर किया जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म और अहलिया को नाहक कैद किया गया, बुनियादी हुकूक पामाल हो रहे हैं। हमें बे से बंदूक पढ़ाया गया, हम काफ से कलम पढ़ाएंगे। फरसूदा तालीमी निज़ाम बेरोजगारों की फौज पैदा कर रहा था। सूबाई हुकूमत जदीद तालीम की तरफ पेशरफ्त कर रही है। सुपर खिलाड़ियों के रेट भी सुपर। पीएसएल की तारीख का पहला ऑक्शन। नसीम शाह महंगे तरीन खिलाड़ी 8 करोड़ 65 लाख में पिंडी के हो गए। डैरल मिचेल 8 करोड़ 5 लाख में पिंडी बॉय बन गए। फहीम अशरफ 8 करोड़ 50 लाख में इस्लामाबाद यूनाइटेड को प्यारे हो गए। मैट चैपमैन 7 करोड़ रुपए में यूनाइटेड के साथ जुड़ गए। कराची किंग्स ने 7 करोड़ 90 लाख में डेविड वार्नर को अपना बना लिया। सलमान अली आगा 5 करोड़ 85 लाख में कराची का हिस्सा बन गए। कराची किंग्स ने आजम खान के लिए 3 करोड़ 25 लाख की बोली लगाई। कलंदर्स ने हारिस रऊफ का 7 करोड़ 60 लाख रेट लगाया। फखर जमान 7 करोड़ 95 लाख में कलंदर्स के लिए बुक। उसामा मीर भी 3 करोड़ 50 लाख में कलंदर्स के लिए फाइनल। साहबजादा फरहान 5 करोड़ 70 लाख पीटर सिटल 2 करोड़ 50 लाख में सियालकोट स्टैलियंस का हिस्सा बन गए। कोचा ग्लैडिएटर्स ने राइलो रूसो को 5 करोड़ 55 लाख रुपए में खरीदा। ख्वाजा नाफे 6 करोड़ 50 लाख में कोचा ग्लैडिएटर्स की कश्ती में बैठे। मोहम्मद अली 2 करोड़ 15 लाख रुपए में हैदराबाद स्क्वाड में शामिल।